सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। पुनः मैं आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाऊँगी। बच्चों, इस पाठ का जो शीर्षक है, इस पाठ का जो नाम है, वो किस आधार पर पढ़ा है, ये आपको इस पाठ को पढ़कर पता लगेगा। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। भीखू भाई थे, उनका मन क्या खाने को हुआ बच्चों? नारियल। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ, शक्कर मतलब चीनी के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। अब जैसे ही वो उस नारियल के बारे में सोचने लगे कि मैं कसा हुआ नारियल शक्कर के साथ खाऊंगा, तो वो क्या लेने लगे? चटकारे। वाह, क्या मीठा सा स्वाद होगा। और सोच रहे हैं अभी कि वाह, कितना मीठा स्वाद होगा उस नारियल का। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। मन नारियल खाने को हो रहा था, लेकिन भीखू भाई के घर में एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबूबेन से कहा। भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? लाबूबेन। अब वो लाबूबेन को कहते हैं कि ओहो, अब तो मुझे जो नारियल है उसको लेने कहाँ जाना पड़ेगा? बाजार जाना पड़ेगा। लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, बेटा दोनों जो शोल्डर्स होते हैं उसको कभी उठा के बातें करते हैं ना, वैसे उनकी बीवी जो थी, पत्नी थी जो थी लाबूबेन, वो कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। कहती है अगर तुम्हें नारियल खाना है तो तुम्हें बाजार जाना होगा। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब भीखू भाई को लगा नारियल खाने को तो मन हो रहा था, लेकिन अब एक प्रॉब्लम उनके आगे आ गई। अरे बाप रे, नारियल खरीदने के लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। जो भीखू भाई थे बच्चों, वो स्वभाव से कैसे थे? कंजूस। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब क्या करा? खेत में गए और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और क्या सोच रहे हैं? अब मैं क्या करूं। अब देखो बच्चों, मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौट गए। लाबूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ। अब उनका इतना मन नारियल खाने को हुआ कि अब वो अपनी पत्नी से कहते हैं, लाबूबेन से, कि मैं बाजार होकर आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? मैं ज़रा बाजार में पता कर कर आता हूँ कि नारियल की बाजार में कीमत क्या है। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया, दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल के पास पहुंच गए। अब अंत में भीखू भाई बहुत चीज़ें देखने लगे। अब अंत में उनका जो मन हो रहा था ना बच्चों, नारियल खाने को हो रहा था ना, लास्ट में वो कहाँ चले गए? नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। भीखू भाई नारियल वाले को पूछते हैं, नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। उसने कहा, चाचा, काका चाचा को कहा जाता है कि मैं आपको सिर्फ 2 रुपये में दूंगा। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। आंखें फैलाकर मतलब आश्चर्य से। बच्चों, आपको पता है कि भीखू भाई स्वभाव से कंजूस थे, तो वो कहते हैं, बाप रे, 2 रुपये बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले को कहते, बाप रे, 2 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, आप मुझे 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। अब वो कहते हैं, बस 2 रुपये एक ही दाम है, यही सही दाम है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो नारियल छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। बड़बड़ाना होता है बच्चों मुंह के अंदर बोलना। भीखू भाई बोलते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर बड़बड़ा कर उन्होंने ये बात कही। अच्छा तो बताओ, 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? अब उसी नारियल वाले की दुकान में खड़े होकर कहते हैं, तुम तो 2 रुपये में कह रहे हो, अब मुझे बताओ, मुझे 1 रुपये का नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। नारियल वाला कहता है कि अब जाओ, वहाँ मंडी है ना, मंडी, यहाँ से थोड़ी सी दूर में मंडी है, वहाँ पर क्या पता आपको 1 रुपये में मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं। वे आपसे बोले, अपने आप बोला, और अब क्या करा उन्होंने? अपने आप से बोल रहे हैं, चलो चल लेते हैं टहलने।
टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। कह रहे हैं मैं टहल भी लूँगा, वॉक भी कर लूँगा और मेरा 1 रुपया भी बच जाएगा। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। खुश हो गए कि अरे बाप रे, अब मैं चलता हूँ, क्या पता मुझे 1 रुपये में नारियल मिल जाए। और अपनी छड़ी को जैसे जमीन पे ठक ठक करना होता है ना बच्चों, ऐसा किया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। आपको पता है, आपने देखा होगा, कभी भी आप किसी मंडी में जाते हो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं, बहुत भीड़ वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर शोर होता है, तो कोलाहल वही होता है बच्चों। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। व्यापारी होते हैं व्यापार करने वाले, बेचने वाले, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप कभी सब्जी मंडी में जाते हैं, ये इतने रुपये किलो, टमाटर इतने रुपये किलो, आलू इतने रुपये किलो, प्याज इतने रुपये किलो, तो ऐसा ही मंडी में शोर मचा हुआ था। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इस पाठ का शेष भाग मैं आपको मेरे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।